आसमा शिराजी हमारे साथ हैं और यही सवाल आसमा आपसे इस बात पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि बिल्कुल अकाउंटेबल होना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए, बातचीत होना ही चाहिए, ये वो नुक्ता हमें ऐसा लग रहा है जिसपे पीटीआई एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अग्रीमेंट में होगी हुकूमत के साथ, या चले नून लीग की हम बात कर लेते हैं, ये वो चीज़ है जिसपे शायद दोनों का कोई समझौता और बातचीत हो सकती है। क्या लगता है आपको, एक ही सफ़े पे होंगे फिर तो? मेरा नहीं ख्याल कि एक सफ़े पे होंगे हुमा, क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया यही है कि एक की फेवरेट इस्टेब्लिशमेंट फिर दूसरे की फेवरेट इस्टेब्लिशमेंट, जो जिसको सूट करता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको डिफेंड करता है। जैसे इमरान खान साहब के दौर में आप देखें कि उनके दौर में जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उनकी आंख का तारा थे और वो भरपूर तरीके से उनको इस्तेमाल भी उन्होंने किया, उनकी फेवर्स भी ली, उनकी सपोर्ट भी हासिल की, उनके बेनिफिशरी भी थे उस पूरे सेटअप के। और फिर अभी जो नया सेटअप आया है ऑफ कोर्स ये भी बेनिफिशरी हैं बहुत सारे मामलात के अंदर। तो क्या ये कहेंगे कि पिछली हिसाब किताब किया जाए? आपने सुना होगा कि तहरीके इंसाफ कहती है कि मौजूदा जो इंतखाबात हुए हैं उसका हिसाब किताब किया जाए और ऑडिट किया जाए, और इन सारी चीज में वो क्या कहते हैं, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तो मसला यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जब तक ये एक मुफाहमत इस बात के ऊपर नहीं होगी और वो एक सफा सिविलियन बालादस्ती का सफा नहीं होगा कि हम सबको एहतसाब के काबिल बनाएं, सबका एहतसाब करें। पाकिस्तान के अंदर जब जब इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट रही है, उसको उस तरह से उसका हिसाब किताब किया जाए, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ये नहीं हो सकता आप कह रही हैं आसमा के पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता, अब ये फिर पूरा ओवरऑल ही चेंज होगा। बिल्कुल, आप क्यों नहीं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते? आप बिठाएं पाकिस्तान की सियासी जमात को, आप पार्लियामान के अंदर इस बहस को लेके आए। माजी का तो देख लेंगे, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है वो भी तो सबके सामने है। अब आसमा ये बता दीजिए, ख्वाजा आसिफ जो बातें करते हैं वो रास्ता जो अभी दोबारा से मुतालबात दोहरा रहे हैं, ये रास्ता तो बड़ा पुरखतर रहा है। पहले भी मुस्लिम लीग नून के लिए जब इन्होंने लोगों को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की है, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ चाहते थे कि कोई कंसिडरेबल एक्शन हो, आपको पता ही है फिर उसके बाद क्या हुआ। अब अगर दोबारा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं तो क्या वैसे ही नतीजे होंगे जैसे पहले इनके लिए हुए थे कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में दूरियां और फिर अनस्टेबल पॉलिटिकल सूरत हाल, और फिर अल्टीमेटली जो हुआ सबके सामने ही था? जी अब्दुल्ला, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 6 बरसों के अंदर या 7 बरसों में हुआ है उसका हिसाब किताब किया जाए। और दूसरी बात ये कि PMLN को भी वापस अपने बयानियों के ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो बयानिया और नैरेटिव चाहिए। ये बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लोगों के सामने अयां कर दी है कि जब तक आप एक बयानिया लेके नहीं चलते, आप जितनी मर्जी कारकर्दगी दिखा लें, उसके बावजूद वो काम नहीं बनता, बात नहीं बनती। इस वक्त जो फिजा है उसका फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जरूर उठाना चाहेगी कि एक फिजिबल एनवायरनमेंट है, कि उनका एक और सफा जो है वो वजूद में आ चुका है। शहबाज शरीफ की रेपुटेशन तो इसको बिल्कुल बरक्स है, उनका तो वही गुड बॉय वाला इमेज है ना, कि वो नहीं महाजराई चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो जिसमें कोई भी इदारा या किसी को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाला जाए या इस तरह को कोई मामला आगे बढ़े। डू यू थिंक ही वुड बी ओके विद ऑल दिस एक्सरसाइज अगर ये हुई कभी तो? जी अब्दुल्ला, ये तो मेरा ख्याल है कि उनकी ख्वाहिश ख्वाजा साहब की है, हो सकता है ये उनकी जाती ख्वाहिश हो, और हो सकता है कि इदारे को इसके ऊपर कोई एतराज भी ना हो। वजीर दिफा है वो बहरहाल, तो अगर तो इदारे को उसमें नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब चाहें या ना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सीरियसली और संजीदगी के साथ अगर पब्लिक गैलरीज के साथ खेले बगैर एहतसाब चाहती है तो उस एहतसाब के लिए उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं ये जरूर चाहती होगी कि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, और कल आपने खुद अपने इंट्रो में जो बताया कि नजफ हमीद साहब की जो गिरफ्तारी है, जो भाई थे ISI चीफ के, साबिक ISI चीफ के, उसके बाद तो जाहिर है कि एक तरह से एक इशारे मिल रहे हैं। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का भी ये ख्वाहिश रखना कि एहतसाब होना चाहिए, फॉर ऑल जॉब हो जाए, ये मुख्तलिफ पहलू है इस मरतबा की सूरत हाल का। बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू है, और उसकी बजाय अगर आपको याद हो तो जनरल बाजवा जाते जाते ये कह गए कि हमसे गलतियां हुई हैं और हम कभी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर आपको याद होगा कि मौजूदा जो ISI चीफ है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम सियासत से अलग हो जाएंगे और हम सियासत से अलग होंगे। लेकिन आपने देखा कि 9 मई के बाद जो स्पेस पाकिस्तान की सिविलियन लोगों को मिली थी, क़यादत को मिली थी, या उसके हवाले से वो और ज्यादा स्क्वीज हो गई थी। तो मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग
कहीं ना कहीं या ये सोच जरूर होगी कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसमें पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो आगे जाके चीजों को संभाले, मगर उसके लिए फकत कह देना काफी नहीं होगा, ख्वाहिश काफी नहीं होगी। इदारे के अंदर से और बहुत सारी जो सियासत के हवाले से जो इन्वॉल्वमेंट रही है उसको जरूर कहीं ना कहीं जो है वो जेर बहस लाना होगा, ताकि एक पूरा एहतसाब अगर आप देखें तो वो होना चाहिए। मसलन फैजाबाद कमीशन है वो भी बन रहा है, उसके ऊपर बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात हो रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्लेटफॉर्म होगा या सुप्रीम कोर्ट भी उस एहतसाब के जरिए से कम एक केस का जो की पटारी अगर खोलेगी तो बहुत सारे केसेस उसके बीच में आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका होगा पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, लेकिन ये भी एक रिफॉर्म्स की सूरत है। ये जो इन्वॉल्वमेंट बंद करना, सियासत में मुदाखलत खत्म करना, इसका दरवाजा बंद करने के लिए भी पाकिस्तान की सियासी जमातों को ही एक डेलिब्रेशन का आगाज करना पड़ेगा, बातचीत का आगाज करना पड़ेगा। ये महज नारों के साथ नहीं होगी। शायद ये भी इनका ख्वाजा आसिफ का लेटेस्ट, अगर हम इसी पे बात कर रहे हैं, इन्होंने जो कहा है दिस कुड ऑल्सो बी टेस्टिंग वाटर्स या फिर एडिंग ऑन टू, जिस तरह आपने कहा है कि एक मोमेंटम बन रहा है, तो शायद ये मोमेंटम बनने की ही उसमें इन्होंने स्टेटमेंट दी है। चेक कर लेते हैं जरा। एग्जैक्टली, इट डज हैव सम वेटेज। बिल्कुल, जैसे भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए और टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसी से रिलेटेड ये सवाल जो है पिछले सेटअप के ऊपर किए जाते हैं कि अगर टीटीपी को पाकिस्तान में वापस लाने के लिए उनको जिस तरह से फैसिलिटेट करने का इल्जाम है, या खुद इमरान खान साहब ने तस्लीम किया कि कितने हजारों लोग जो थे उनको वापस सेटल करने की उनकी ख्वाहिश थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये पाकिस्तान के अंदर अमनो अमान का मसला है बहुत बड़ा। तो इसी से ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अगर इसके ऊपर बात शुरू की जाती है और यही तय किया जाए कि उस वक्त कौन कौन था, किस ने कहां जाके डील्स की हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बाला फैसले कैसे हुए हैं, कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी फेवर होगी। क्यों हम जीरो टॉलरेंस नहीं कर सकते दहशतगर्दी के खिलाफ और उनके अबैटर्स और सपोर्टर्स के खिलाफ। ये पाकिस्तान के सियासी निजाम के लिए भी और पाकिस्तान में अमनो अमान के लिए भी, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए भी, ये क्या मेरा आपका और पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं है कि वो जाने कि किस तरह से जो है मैनिपुलेशंस होती रही, किस तरह से डील्स होती रही, किस तरह से मुआहदे होते रहे, किस तरह से लोगों को दोबारा अच्छा, ये बताइएगा, आसमा चलने जनरल फैज हमीद की बात होती है जी, उनको बुलाना चाहिए जी, जवाबदेही होनी चाहिए, मतलब वो ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरे एक बॉस भी थे और वो थे साबिक आर्मी चीफ। क्या वहाँ तक कभी मामला जा सकता है? क्या वो कभी बुलाए जा सकते हैं कि जी आप भी आइए पार्लियामान के सामने, ज़रा कुछ बातचीत हो जाए? क्या वो प्रेसिडेंस सेट होगी तो एवरीबडी वुड बी कंफर्टेबल विद इट और नॉट? अब्दुल्ला, ये तो एक ख्वाहिशों की एक लंबी तवील लिस्ट है जो कि आप और मैं तो समझ सकते हैं, लेकिन इदारों के लिए कितना आसान होगा ये हो सकेगा, होना तो यही चाहिए। तो फिर जनरल फैज तक ही मामला रहे कि जी हाँ हमें वो उनको बुला दें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर उससे आगे ना जाएं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, और फिर ये विशेष सर्कल चलता रहेगा। कल को कोई और हुकूमत अगर आती है और वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट को मुर्दे इल्जाम ठहराती है, लेकिन जो भी गलत काम करे एक प्रेसिडेंट जरूर सेट होना चाहिए कि उसका एहतसाब हो। और ये जो एहतसाब से बालातर लोग हैं, इनका अगर एहतसाब होगा तो पाकिस्तान के अवाम को ये बात समझ में आएगी कि सिर्फ सियासी लोगों का एहतसाब नहीं होता, बल्कि ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिसीज दी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी के अंदर जो है वो धकेल दिया है, उनका एहतसाब तो कम से कम बनता है और होना चाहिए। मगर बदले हुए पाकिस्तान में ये कब होगा, जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। Asma, thank you for